हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज नितेश भारद्वाज। आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स का हम यूनिट 1 का फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे। कल वाली वीडियो में जो है हमने आधे से ज्यादा चैप्टर जो है कवर कर लिया था। कैपेसिटेंस जो है हमारे चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कल का बता देता हूं कि मोटा मोटा रिवीजन आपका करवा देता हूं कल हमने क्या किया था। सबसे पहले कब हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, देखा था कि उसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसके बाद उसके सरफेस के ऊपर जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कितनी होती है वो जाना था। उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसे क्या किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से जो है डिनोट किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो जो कंडक्टर होता है डिफरेंट पॉइंट पे जो है डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है उसका फार्मूला मैं बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था C कितना होता है, Q ओवर V, जहां पर Q क्या है, Q चार्ज है और V क्या है, पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके बाद जो दूसरा और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसके बाद हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। ठीक है, तो कितना होता है आइसोलेटेड स्फीयर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, जहां पर r क्या है, रेडियस है, जहां पर r क्या है, रेडियस है। यह आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस। इससे जो है हमने अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाला था। कितना होता है अर्थ का कैपेसिटेंस, 711 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस की यूनिट के बारे में पढ़ी थी। इसकी यूनिट कितनी होती है, ऐसा यूनिट फैराड होती है। इसके बाद जो तीसरा हमने मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, जहां पर A क्या है, A जो है हमारे पास एरिया है, D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। ठीक है, जो प्लेट्स होंगी कैपेसिटर के उनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और ये कौन सी कैपेसिटर है, किस कैपेसिटर के लिए, जिसके पैरेलल जो प्लेट्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, एयर होगी, यानी हवा होगी। जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है ये फार्मूला, कैपेसिटेंस बन जाएगा हमारे पास K टाइम एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, जहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ये इस साइड पॉजिटिव साइड है और ये हमारी नेगेटिव साइड है, इसके बीच में है एयर। जब एयर है इसके बीच में तब कैपेसिटेंस होगा ये वाला। ठीक है, जैसे ही हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया ऑफ K कांस्टेंट, तब K टाइम हो जाएगा ये। ठीक है, K टाइम जो है ये फार्मूला बन जाएगा K टाइम ऑफ द कैपेसिटेंस जो पैरिस के बीच में एयर के बीच का होगा। ठीक है, जिसके बीच में एयर होगी K टाइम हो जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमने कल जो है पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप वो आपको जो है अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, फिफ्थ, मैं उसे नेम देता हूं, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो था कल हमने पढ़ा था कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब क्या हो जाती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटी इंक्रीजेस when we introduced dielectric slab into the plates। ठीक है, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है इंक्रीज करेगी जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप बात आपको जो है अपने मन में, अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, देखिए, जब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, इसका जो वर्क होता है वो क्या वर्क होता है, कैपेसिटर जो है चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है। ये किसका काम है, कैपेसिटर का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जब कैपेसिटर को जो है सीरीज में जोड़ा जाएगा या उन्हें पैरेलल जोड़ा जाएगा तो उसकी कैपेसिटी कैसे होगी। तो देखिए, जब कैपेसिटर को जो है सीरीज में जोड़ा जाएगा तब इसकी कैपेसिटी निकलेगी ऐसे 1/CS विच इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन।
ठीक है, विच इज इक्वल टू सिग्मा आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n 1 over ci। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जब कैपेसिटर को जो है सीरीज में जोड़ा जाएगा। किसमें जोड़ा जाएगा? सीरीज में। तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी? सिग्मा आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n 1 over ci। ठीक है, इसके बाद देखिए जब कैपेसिटर को जो है पैरेलल जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा? पैरेलल आपस में जोड़ा जाएगा, तब उसकी कैपेसिटी क्या होगी? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन, विच इज इक्वल टू सिग्मा आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n ci। तब उन्हें जो है डायरेक्ट आपस में ऐड कर दिया जाएगा तो उसकी टोटल कैपेसिटी निकलेगी। अब यहां से क्या चीज कंक्लूड होती है? पॉइंट नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आज का, ये जो कैपेसिटी होगी पैरेलल में जब जोड़ा जाएगा वो ग्रेटर देन होगी उस कैपेसिटी से अगर उन्हें किसमें जोड़ा जाए? सीरीज में जोड़ा जाए। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? उन कैपेसिटर की जो पैरेलल में जोड़े गए होंगे या सीरीज में जोड़े गए होंगे। तो जो पैरेलल में जोड़े जाएंगे उनकी कैपेसिटी जो है क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द कैपेसिटर जिन्हें सीरीज में जोड़ा जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपने जो है इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। और कैपेसिटर में जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी स्टोर की जाती है वो स्टोर होती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। इस बात का भी जो है आप ध्यान रखिए। तो जो हमारा 9th इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, क्या होगी इसकी? एनर्जी। एनर्जी को डिनोट किया जाएगा यू से, विच इज इक्वल टू कितनी होगी? ध्यान दीजिए, हाफ CV स्क्वायर। क्या होगी? हाफ CV स्क्वायर, जहां पर C क्या है? कैपेसिटेंस है और V क्या है? पोटेंशियल है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है। कैपेसिटेंस कितना होता है? C होता है हमारे पास Q ओवर V। अगर इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा? Q ओवर V, V से V कैंसिल होगा तो ये QV। तो एक फार्मूला ये बन गया एनर्जी के लिए, दूसरा फार्मूला ये बन गया, दैट इज हाफ CV स्क्वायर एंड हाफ QV। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। किस चीज के लिए है? एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। पहले भी मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से जो है फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा बनते हैं जिनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आया, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस करता है इंक्रीज। ठीक है, क्या करता है? इंक्रीज। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह अगर कंडक्टिव स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाए, जब उसकी जगह जो है कंडक्टिव स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाए तो भी क्या है? कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज करेगा कैपेसिटर का, उसकी एनर्जी और उसका जो कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन कंडक्टिव स्लैब के केस में जो है फॉर्मूला क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक के केस में आपने तो जान लिया फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लेकिन कंडक्टिव देखिए जब कंडक्टिव स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज इक्वल टू C0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T बाय D। ठीक है, जहां पर D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड T क्या है? जो कंडक्टिव स्लैब होगा उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, और C0 यहां पर क्या है? देखिए C0 होगा यहां पर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये क्या है? ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसके बीच में क्या है? एयर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी जो है आपको आना चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम जानेंगे कि जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस किया उसके बाद अगर मान लीजिए उसको बैटरी से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारा इंपॉर्टेंट की पॉइंट नंबर 11। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है हमने उसके अंदर डाला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस है प्लस बैटरी से उसे जो है कनेक्ट किया है।
ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बैटरी के साथ भी उसे कनेक्ट किया है, तो हम देखेंगे उसके पोटेंशियल डिफरेंस, उसके चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। यहां से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उसका पोटेंशियल होगा, वो थ्रू आउट द कैपेसिटर कितना होगा, सेम, यानी कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये तो था उसका पोटेंशियल। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है और बैटरी को उसके साथ कनेक्ट किया है, तो पहला पॉइंट आ गया हमारा, जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा जो चार्ज होगा, चार्ज यानी क्यू, हमने पहले भी पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज जो है इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, इंक्रीज। चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी, कैपेसिटी, कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, पॉइंट डी, उसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया गया है और बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया गया है। ऑप्शन ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा केस होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा कैपेसिटर में, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी वो करेगी डिक्रीज। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रहने चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में जो है एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ये हमारे पास थे, फॉर्मूलाज आपने देख लिए। अब इसके बाद जो है हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और इन्हीं न्यूमेरिकल के साथ जो है यूनिट 1 आज समाप्त हो जाएगी और ये चैप्टर 4 भी जो है खत्म हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे देता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ परचेज करनी है तो आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हर एक चैप्टर होगा। ठीक है, जैसे यूनिट 1 है, 4 चैप्टर हैं, उसके चारों चैप्टर होंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और ये सभी न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होंगे। और पीडीएफ कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इस तरीके की जो है पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इन की पॉइंट्स के बाद जो है हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, और ये न्यूमेरिकल भी आपको जो है सॉल्व्ड मिलेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, जो चैप्टर बी था, चैप्टर तीसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है आपको ये नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के ऊपर, लेकिन इसकी पीडीएफ के लिए जो है आपको पैसे जो है पे करने पड़ेंगे। 25 रुपीज एक पीडीएफ का रखा गया है, और एक पीडीएफ में जो है 1 यूनिट मिलेगी, उसमें चैप्टर जितने मर्जी हो। तो अब जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज बताना मैं आपको भूल गया। जो हमारा 12th जो है की पॉइंट था, हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस क्या होता है, Q ओवर V। कई बार एग्जाम में जो है इसका ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि बताइए Q और V आपस में कैसे जो है इंटररिलेटेड है। इनका ग्राफ मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके का ग्राफ होता है। तो y एक्सिस की तरफ जो है चार्ज होगा और x एक्सिस की तरफ क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो इसका जो ग्राफ होता है Q और V का, ये एक जो है स्ट्रेट लाइन होती है। विद इंक्रीजिंग चार्ज जो पोटेंशियल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर अब हो गई होगी। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर बिकम 10 माइक्रोफैराड। क्या बोल रहा है कि कैपेसिटी हो जाती है 10 माइक्रोफैराड व्हेन एयर बिटवीन प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल टू 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है 10 माइक्रोफैराड हो जाती है जब जो कैपेसिटर के बीच में एयर है उसे रिप्लेस किया जाता है विद डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन देम। तो ये पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होगी जब उसके बीच में एयर होगी। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मान लीजिए ये हमारे पास कैपेसिटर है। ठीक है,
क्या बोल रहा है कि इसकी कैपेसिटी जो है 10 माइक्रोफैराड हो जाती है जब इसके बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस कैपेसिटी का K इज इक्वल टू 2 का हमें पता है। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होती है जब एयर बिटवीन में होती है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करता है तो K से जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, और ये किसका कैपेसिटेंस है, किसका कैपेसिटेंस है, ये है कैपेसिटर का एयर बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो K से जो है इसे मल्टीप्लाई हो जाती है। अब सिंपल है, क्या है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कितनी है, देखिए 10 माइक्रोफैराड विच इज इक्वल टू कैपेसिटी K कितना है, डाइलेक्ट्रिक कितना है 2 है। तो इसकी हमसे पूछी गई है एयर की कैपेसिटी कैपेसिटेंस। इसको मैं जो है किससे डिनोट कर रहा हूं, विच इज इक्वल टू K इंटू C एयर कैपेसिटेंस ऑफ एयर जब एयर जो है प्लेट्स के बीच में होगी। ठीक है, फार्मूला आपको आता है तो कैपेसिटेंस बताइए कितना आएगा जब एयर जो है प्लेट के बीच में है, 2 5 10 5 माइक्रोफैराड। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कि कितने इजी न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, रिलेशन कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए। ये तभी होगा जब आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़िए और सोचिए कि कैसे जो है यह न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ 5 माइक्रोफैराड। क्या निकालना है, हमें एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एनर्जी के दोनों फार्मूले आ जाने चाहिए जो मैंने आपको करवाया। फिर देखिए दिया क्या गया है, कैपेसिटर ऑफ माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस दिया गया है, व्हेन इट इज चेंज्ड टू पोटेंशियल ऑफ 250 वोल्ट, जब पोटेंशियल भी दिया गया है। हमें फार्मूला आता है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। एक दूसरा फार्मूला मैंने बताया था हाफ QV। ये हमारे पास एनर्जी का फार्मूला है। देखिए गिवन क्या है, 5 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस हमें दिया गया है 5 माइक्रोफैराड, और क्या दिया गया है, पोटेंशियल हमें दिया गया है, V हमें दिया गया है कितना 250 वोल्ट। ये दो चीजें हमें दी गई है। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, जी हाँ ये फर्स्ट वन फार्मूला जो है अप्लाई होगा। अगर चार्ज और पोटेंशियल दिया गया होता तब दिस फार्मूला, तब ये वाला फार्मूला जो है यूज होता। करिए सॉल्व। कैपेसिटेंस देखिए माइक्रोफैराड में है, इसे फैराड में चेंज करिए, 5 into 10⁻⁻⁶ फैराड। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है चेंज होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक जो है इस वीडियो के एंड में जो है आपको दे दिया जाएगा। लगाइए फॉर्मूला, U इज इक्वल टू, करिए सब्स्टिट्यूट, हाफ C कितना है 5 into 10⁻⁻⁶ into V स्क्वायर 250 स्क्वायर। करिए सॉल्व, विच इज इक्वल टू 2 1 2 2.5, 5 को काटेगा तो 2.5 आएगा, तो कितना आ गया 2.5 into 10⁻⁻⁶ into 25 into 25 625। एक जीरो है, स्क्वायर हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगी, तो जो है मैं 10 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। देखिए फिजिक्स में जो है कई बार आपसे कैलकुलेशन ही एग्जाम में नहीं होगी, तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन जो है किस तरीके से की जाती है। ठीक है, अब देखिए इजी हो गया, 625 into 25 15,625। पॉइंट कहां पर लगेगा, एक डिजिट के बाद इनटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि -6 + 2 -4। ठीक है, लगाइए पॉइंट। अब -4 है तो 4 डिजिट्स के बाद फिर से पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, तो कितना आ गया 0.156 जूल। तो ये हमारे पास जो है एनर्जी आ गई। आपने देखा कि किस तरीके से जो है हमने फॉर्मूलों का यूज किया, क्वेश्चन देखा कि हमें क्या क्या गिवन था और उसके बाद जो है हमने इसे सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे जो की पॉइंट्स हमने पढ़े उनसे कैसे जो है न्यूमेरिकल बनते हैं और किन की पॉइंट से जो है एमसीक्यूज भी बने जाते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज की वीडियो में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी न्यूमेरिकल के साथ जो है यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक और पूरी जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है
कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों आप ही के लिए है। पीडीएफ का भी मैंने आपको बता दिया कि एक पीडीएफ में क्या क्या होता है। ठीक है, शुरू में इंपॉर्टेंट की पॉइंट होंगे चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल होंगे, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल होंगे, और एक यूनिट में जितने भी चैप्टर होंगे उसकी एक पीडीएफ आपको जो है दी जाएगी। पीडीएफ का रेट है 25 रुपीज पर पीडीएफ। ठीक है, यानी एक यूनिट में जितने मर्जी चैप्टर हो उन सब के लिए आपको 25 रुपए जो है पे करने पड़ेंगे और पीडीएफ आपको परचेज आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी व्हाट्सएप आईडी पे जो है हमें मैसेज कर सकते हैं।